अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आपके जो फाइटर बर्ड्स हैं या आपके ओल्ड ब्रीड में जो मुर्गे खड़े हुए हैं, इनकी हथेलियों में स्वेलिंग आ गई है, नीचे से सुर्ख हो गई है या गोश्त बन गया है। तो इसका क्या हल किया जाए? पहला हल तो ये है कि आप पॉलीफेक्स की ट्यूब ले, रात को हथेली के ऊपर लगाएं, फिर थोड़ी सी कपास रखें, फिर ऊपर पट्टी बांध दें। 4-5 दिन मुतवातर ये काम करके देखें। पॉलीफेक्स जख्मों वाली ट्यूब की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है इससे स्वेलिंग में काफ़ी कमी आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो फिर आपने करना क्या है, आपने काला साबुन लेना है, सर्फ लेना है, और उसके साथ जो है आपने गुड़ लेना है। इन तीनों चीज़ों को बराबर कूट कर, इसमें नमक भी बराबर डालना है, सब चारों चीज़ों को कूट कर उसकी हथेली के नीचे रख कर उसके ऊपर एक शापर की कली जो है ना वो इस तरीके से रखे ना कि वो नीचे से हट ना सके, फिर उसके ऊपर पट्टी बांध दें। हर 4 दिन के बाद ये पट्टी तब्दील करें। 12 दिन में 3 पट्टियां लगाए, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। अब इसके अलावा जो हथेली के नीचे गोश्त आ जाता है वो कैसे खत्म करें? उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो एक रिंग नहीं होता जो कबूतर के पाँव में पहनाया जाता है, जिसको कड़ी कहते हैं, पाँव में प्लास्टिक की, वो रिंग जो है आप इसकी हथेली के नीचे रख दें, उसके ऊपर पट्टी बांध दें, वो रिंग सेंटर में से हट ना सके। 10-15 दिन वो रिंग उसके नीचे रहे, उस रिंग में सारा गोश्त जो है उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वो ऐसा ऐसा ऊपर निकल आके मुर्दा हो जाएगा वही गोश्त। फिर उसको काट दीजिएगा। और रिंग खोलना नहीं है, पट्टी इस तरीके से लपेटी हो कि रिंग बीच में से ना हट सके। अब इससे तीसरा तरीका भी है दोस्तों, वो बहुत खतरनाक तरीका है। उसमें साइड में सेंटर में कट लगा के तेजधार आले की मदद से वो नीचे से गोश्त काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं। गोश्त काटने के बाद पिंकी लगा देते हैं कि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद वो साइडें जो है ना कट लगाई हुई जगह से जो चमड़ा इधर उधर होगा उसको, चमड़े को नहीं छेड़ना, उसी चमड़े में हल्के हल्के स्टिचेस लगा देने हैं। स्टिचेस किस चीज के लगाने हैं? जो जिल्द वाले आपको चर्बी वाले टांके मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, उससे उससे 15-20 दिन तो मुर्गा चल भी नहीं सकता, बिल्कुल बैठा रहता है। उसके पाँव के नीचे आपने पट्टी लगा देनी है, नीचे पायोडीन एंटीबायोटिक खिलानी है। 15-20 दिन के बाद जब वो उसका पाँव ठीक होगा वो बिल्कुल साफ हथेली हो जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है दोस्तों, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके मुर्गे की हथेली में इंफेक्शन है, पीप है नीचे, तो आप कलेरी से 250 mg की टैबलेट जो है वो यूज करें। आधी गोली जो है रोजाना उसको खिलाएं, 6 से 8 दिन खिलाएं। स्वेलिंग में भी कमी होगी। साथ में उसके आपने पोलीफेक्स जो है नीचे लगाकर, फिर उसके ऊपर कपास रख के, फिर ऊपर उसके शापर रख के, फिर ऊपर पट्टी बांध दें। अब वैसे स्वेलिंग है, मुर्गा आप पक्का फर्श है, उसके ऊपर बंद बन गए हैं, उसके ऊपर सुर्ख रंग है, मतलब है नीचे से उसकी हथेली में स्वेलिंग हो रही है, तो आप पेट्रोलियम जेली यूज करें। पेट्रोलियम जेली मंगवा लें या इंडियन क्रैक क्रीम मंगवा लें। शाम के वक्त उसकी हल्की हल्की मालिश करें, जज़ब करें उसके पाँव में। क्रैक क्रीम सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर पेट्रोलियम जेली। जब जज़ब हो जाए फिर आपने करना ये है, कपास के ऊपर भी वही दोनों चीज़ों में से एक लगाकर, कपास ऊपर रख के, थोड़ा सा शापर रख के ऊपर पट्टी बांध दें। 8 से 10 दिन जो है लगातार करें, स्वेलिंग तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है पक्की जगह है वहाँ पे रेत की तह बना लें इतनी इतनी सी। अब गर्मी आ गई है, ये जो कच्ची रेत है इसकी साइडों पे उसके ईंटें रख दें, ऊपर पिंजरा रख के उस पर पानी का छिड़काव करें, रेत को थोड़ा थोड़ा गीला कर दें, उसके ऊपर खड़ा कर दें मुर्ग को। 10-12 दिन खड़ा करें, यकीन माने स्वेलिंग जो है, सूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। आजमूदा तरीके बता रहा हूं आप।
अब मौसम चूंकि नॉर्मल हो चुका है, गर्मियों की आमद है, तो इसमें अब कोई मजाक नहीं, सर्दियों में हम ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिएगा दोस्तों, ये चंडी का इलाज नहीं बता रहा हूँ, ये स्वेलिंग का इलाज बता रहा हूँ। नीचे क्रैक पड़ गए हैं, मुर्गे का पाँव में सुर्ख रंग के धब्बे हैं, मोटी नीचे से हथेली हो गई है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। चंडी में ये सारे असूल कारगर नहीं होंगे, उसके लिए आपको पहले ही बताया है, उसका और इलाज है। ये जो वैसे अंदर क्रैक बन जाते हैं, उंगलियों के नीचे भी बन जाते हैं, चिपटे से बन जाते हैं। बाद मुर्गे जो है उनका गोश्त नीचे से नरम होता है, जब आप उनको वॉक कराते हैं तो नीचे से उनकी हथेली जो है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। बाद में मुर्गे की उंगलियों में और हथेली में जब स्वेलिंग आ जाए, वो चलने फिरने में भी तकलीफ करता है। तो जब आप उसको उड़ाओगे तो उसको और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इन सारी तकालीफ से आप, ये मैंने जो बातें आपको बताई हैं, इनसे बच सकते हैं। जितना उसके पाँव की हथेली नरम होगी, उतना ही वो खुश होगा और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। स्वेलिंग होगी, जब वो ओढ़ के नीचे गिरेगा तो उसको पाँव में दर्द महसूस होगा। और अगर किसी के पास जो है ऐसा ही उसको मसला है और उसने अचानक उसको मैदान में भी लेके जाना है, तो फिर वो क्या करे? फिर वो ये करे कि एक ज़ैलोकीन नाम की एक ट्यूब मिलती है, ये सुन करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो ट्यूब ले, उसके पाँव की अच्छी मालिश करे मैदान में ले जाने से पहले। फिर उसके ऊपर, कपास के ऊपर ये ज़ैलोकीन जो है थोड़ी सी लगा कर उसकी हथेली के गोश्त के ऊपर रख कर ऊपर पट्टी बांध दे। यकीन माने, जब वो मैदान में लेके जाएगा, फिर उसकी पट्टी उतार भी लेना तो कम से कम 20 से 25 मिनट जो है उसका पाँव जो है वो सुन हालत में रहेगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। तो ये वो कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए कि आपको पता चल सके कि कौन से तरीकों के ज़रिए आप अपने मुर्गे की तकलीफ़ को कम कर सकते हैं, और उसकी हथेली में स्वेलिंग है और उसमें अगर कोई और मसला है तो वो आप उसको कैसे हैंडल करें। अब इसके अलावा आप खुद से भी, इसको पंजाबी में सीनू बोलते हैं, वो खुद से भी बना सकते हैं हथेली के इलाज के लिए, और वो सबसे बेस्ट है जो आप खुद से बनाएंगे। उसका तरीकाकार ये है कि आप एक गोल रिंग बना लें तार का, किसी भी तार का, जो लोहे की तार है, ऐसे करके गोल रिंग, जितनी आपके मुर्गे की हथेली में स्वेलिंग है उसके ऊपर पतली पट्टी उसके अंदर से लपेटना शुरू कर दें, मोटी तह बना दें पट्टी की उसके ऊपर। जैसा कि अभी मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, वरना मैं अमलन आपको करके दिखा देता। ये धागा मुझे दीजिएगा ना। आपने गोल तार है ऐसे, तो आपने जो पतली पट्टी की तय बनानी है, ये ऐसे करके उसकी पट्टी की तय उसके अंदरूनी किनारे पे ऐसे ऐसे करके ना तार के लपेटनी शुरू कर देनी है पट्टी को, बिल्कुल साथ में, जैसे उसके ऊपर धागा नहीं लपेटा हुआ होता बल्ले के ऊपर ग्रिप पर, वैसे ही ऐसे ऐसे पट्टी आपने लपेट के ना, जैसे ये मैंने तय बनाई ऐसे ही बनाते रहें, बिल्कुल बारीक सा ना उसका वो बच जाए, और उसके ऊपर एक मोटी तय आ जाए कि तार जो है उसके अंदर ना चुभ सके जो हथेली है। और वो कितनी मोटी हो, कम से कम इस जितनी मोटी बन जाए, जैसे ये एक सिंगल है ना, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला। ऐसे ही आपने पतली तार थी, उसके ऊपर इतनी मोटी कपड़े की मदद से वो बना दी मोटी तय, और ये जो है आप उसके हथेली के नीचे रख के ऊपर कपड़े की पट्टी लपेट दें। 15-20 दिन वो ऐसे ही फिरता रहे। 20 दिन बाद जब आप उसका पट्टी खोलोगे तो नीचे ऐसे करके ना, जैसे मेरी उंगली का ये मैं नीचे करूँ, ऐसे गोश्त उभरा हुआ होगा, वो मुर्दा गोश्त होगा, उसको बेशक आप कैंची से काट लीजिएगा, तो नीचे आपको नजर आएगा कि उसकी हथेली तो खुश्क हो गई है, गोश्त गायब हो गया है। ये आजमूदा तरीका है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।